हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान, यूएसए और इजराइल के युद्ध के बारे में। ये इतनी बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो जितना भी उस युद्ध है उसके कारण जो पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन आने का जो खतरा बना हुआ है, ये सिर्फ उसी युद्ध की एक प्रकार से देन है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो किसके अंडर आता है? ईरान के अंडर आता है। और जैसे ही इजराइल ने या यूएसए ने उनके सुप्रीम लीडर खमनी को मारा, त्यों ही ईरान ने वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज लगा दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि हर जगह पेट्रोल की सप्लाई बाधित हो गई। हर जगह, भारत को छोड़कर हर जगह जो पेट्रोल के दाम है लगभग 17% से 50% तक बढ़ा दिए गए हैं उनकी गवर्नमेंट के द्वारा। गैस की किल्लत तो आपने भारत में भी कहीं कहीं देख ली होगी। कई रेस्टोरेंट में गैस बिल के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। और सीधी सी बात है, उनको भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं से ब्लैक मार्केट या इस जगह से उनको एक प्रकार से अरेंज करनी पड़ रही है गैस। तो ये प्रॉब्लम आएगी। और ये मतलब इतनी अभी उतनी समस्या नहीं है, लेकिन इन्होंने जो होर्डिंग करने का जो निर्णय ले लिया, कई ब्लैक मार्केट के लोग आ जाते हैं, तो उससे भी थोड़ी समस्या बढ़ गई है। वो बात अलग है कि ईरान ने भारत की जो जहाज है उनको वहां से सेफ पैसेज करने का मौका दे दिया है या निकलने का मौका दे दिया है। लेकिन ईरान वर्तमान में जो कर रहा है वो एक बहुत ही खतरे वाली बात है। और कर भी रहा है क्योंकि इजराइल ने कुछ ऐसा किया। इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने अपनी मिसाइल उठा के जो ईरान है उसकी जो गैस फैसिलिटी है, मतलब एक होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, फिर वहां से गैस निकाली जाती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। और ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर ऐसा कुछ किया गया तो सीधी सी बात है, हम फिर क्या करेंगे? पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देंगे। और उसने करना वो स्टार्ट भी कर दिया। कतर की जो गैस फील्ड है उस पर हमला किया। फिर बाद में सऊदी अरेबिया की जो गैस फील्ड है उस पर हमला किया। क्योंकि आपको मालूम होगा मुख्यतः मिडिल ईस्ट में ईरान पे तो सैंक्शन लगे थे। रसिया जो है उतनी वो आपूर्ति कर नहीं पाएगा पूरे वर्ल्ड को कि जो मिडिल ईस्ट की आपूर्ति कर ले। कि मिडिल ईस्ट से अगर 100 टन गैस आती थी तो हमें रसिया उतना 100 टन प्रोडक्शन कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। और सऊदी अरेबिया और कतर का माल पूरा का पूरा चोक है या बंद है उनका व्यापार, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। लेकिन इसी बीच में इजराइल ने दो चीजें की। अली लरिजानी जो उनके एक टॉप सिक्योरिटी कमांडर थे, टॉप सिक्योरिटी चीफ थे, और जब से खमेनी की मृत्यु हुई है उस तब से लेकर अभी तक वही पूरा का पूरा ऑपरेशन देख रहे थे। लेकिन उन्हें भी 17 मार्च के दिन इजराइल ने एक मिसाइल अटैक में मार गिराया। कहां से मुखबरी हुई, इजराइल कहां से ये सारी चीजें निकाल कर लाता है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन मैं उनके पूर्व राष्ट्रपति के एक बयान आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने उस समय कहा था कि हमने एक पूरी एक सेपरेट मतलब एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई और उस सिक्योरिटी एजेंसी का एक बंदे को चीफ बनाया। बाद में पता चला कि जिसको हमने चीफ बनाया था उस सिक्योरिटी एजेंसी का, कि हम उसकी इजराइल के बारे में पता करेंगे, वो सिक्योरिटी एजेंसी का चीफ ही इजराइल का जासूस निकला। तो आप समझ रहे हो ना इस इजराइल ईरान के अंदर कितनी हद तक घुसा हुआ है। और उसी इंटेलिजेंस के दम पर अली लारिजानी को उन्होंने मार दिया जो उनके सिक्योरिटी चीफ थे। अब फिर बाद में जो वर्तमान उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके अभी प्रत्यक्ष तो नहीं आ रहा है, लेकिन उनके जो बयान निकल कर सामने आए सुप्रीम लीडर के कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। और जैसे ही इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया तो उसने भी कतर में और सऊदी अरेबिया में अटैक कर दिया। उसके बाद में ट्रंप को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि ये हमारे उसमें नहीं था, हमारे मतलब हमें उस चीज का पता नहीं था कि इजराइल इस गैस फैसिलिटी पर भी अटैक करने वाला है ईरान की, और अगर हमें पता होता तो हम जरूर उसको रोकते। लेकिन ईरान अब कहाँ मानने वाला है? ईरान तो और पावर दिखाने के लिए कोशिश में है ग्लोबल ऑर्डर को। लेकिन इसके बाद ट्रंप जो र्यूटर्स है उस एजेंसी का दावा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है खड़ग आइलैंड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है ईरान के बिजनेस पर्सपेक्टिव से, और जो पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको मुक्त कराने के लिए अपनी अमेरिकी सेना वहां पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और सूनर और लेटर आप देखोगे कि हो सकता है अमेरिकी जो सेना है वो ग्राउंड ऑपरेशन करे ईरान के अंदर। अब ईरान उसका कैसा जवाब देता है, क्या नहीं जवाब देता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में ये युद्ध कहीं ना कहीं पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर की जो आर्थिक स्थिति है उसको एक प्रकार से बदहाल करने के लिए तैयार है, और उससे बहुत हद तक बदहाल होगी। महंगाई सीधी सी बात है बढ़ेगी।
कई देशों ने तो अपनी देश की जो रेपो रेट है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दी है, बैंक रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे जो इन्फ्लेशन है उसको काबू में किया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस युद्ध के बारे में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके बारे में बताइए। रही बात भारत की, तो भारत अभी तटस्थ बना हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ईरान के लिए मेडिकल सप्लाई उसने भेजी है, जो कि कई रिपोर्ट में दावा भी किया जा रहा था, और मैंने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र भी किया था कि कुछ डील हुई है भारत और ईरान के बीच में, और उसी का परिणाम है कि भारत ईरान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है दवाइयां मुहैया करा रहा है, लेकिन वो दवाइयां भी बहुत जल्द महंगी होने वाली हैं। तो आपके विचार आप कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।